10 लाख रुपया प्लस 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बारात नहीं आ पाएगी जब तक हमारे पास पैसे नहीं दे देंगे। जहां एक और योगी सरकार दहेज लोभियों के खिलाफ कड़े कानून बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर दहेज लोभियों पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। और तो और दहेज के लालची लोग दहेज की मांग ना पूरी होने पर शादी तक तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पंचायत बैती का है। बीती रात 1 मार्च को राजेंद्र जायसवाल की बेटी शिवानी जायसवाल की बारात आनी थी। शादी का मंडप, जयमाल स्टेज और सड़क से लेकर घर तक गैलरी और भोजन पंडाल सजा था। सभी दुल्हन के पिता और मां को बेटी के शादी समारोह की शुभकामनाएं दे रहे थे। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इन सब के बीच बारात न आने पर खुशियां मातम में बदल गईं। कन्या पक्ष ने आरोप लगाया है कि दूल्हे के पिता और दूल्हे के बड़े भाई ने साफ इनकार करते हुए कहा कि हम बारात लेकर नहीं आएंगे। इसके आगे क्या कुछ हुआ, सुनिए। हमारे यहाँ बिटिया की शादी है आज जी। तो बारात क्यों नहीं आई? बारात दहेज के चक्कर में नहीं आई। क्या डिमांड थी उन लड़कों डिमांड 10 लाख रुपया प्लस 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहे थे। तो आज कितने बजे जानकारी हुई बारात नहीं आएगी? उन्होंने कहा था कि 8 बजे आपके दरवाजे पर बारात आ जाएगी, लेकिन जब 8 बजे तक बारात नहीं आई तो मैं 8:15 बजे फ़ोन किया हूँ, तो उन्होंने कहा कि बारात नहीं आ पाएगी जब तक हमारे पास पैसे नहीं दे देंगे आप। तो कहीं शिकायत करी आपने? शिकायत हम गए थे थाने में, तो थाने में मिलके जो है हमने एक वो प्रार्थना पत्र दिया है, लिखित तहरीर दी है आपने? लिखित तहरीर दी है। अच्छा, शादी कितने साल पहले तय हुई थी? ये हुई थी 2023 में। तो उसमें क्या डिमांड थी उनकी? उनमें कोई डिमांड नहीं थी उनकी। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़का लड़की पसंद हो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और तिलक वगैरह परीक्षा वगैरह हो गई थी पहले? हाँ, परीक्षा हम दे आए थे, जिसमें हमारा परीक्षा में खर्चा आया था 1,11,000 रुपया मैं नकद दे के आया था, प्लस 5 बर्तन चांदी के दे के आए थे। बाकी फल फ्रूट हैं, कपड़े हैं, ये सब मिला के हमारा टोटल 2.5 लाख रुपया खर्चा हुआ था। 2,65,000 रुपया। तिलक भी हो गया है? तिलक में अभी हम दे के आए हैं 12 तारीख को, 12 फरवरी को। तो उसमें क्या दे के आए हैं? उसमें 1 लाख रुपया नकद दे के आए, प्लस पूरे कपड़े और कुछ कपड़े और प्लस फल वगैरह। अच्छा, बारात जो आने से पहले जो कि उन्होंने कभी डिमांड करी थी कि पैसा चाहिए, इतना गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए? कोई डिमांड नहीं थी उनकी। उनकी लड़की की नौकरी लगने वाली है सरकारी, इस चक्कर में उनके भाव बढ़ गए हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि सादा सुबह हमारी लड़की की शादी हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। रायबरेली से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया। बात करें तो जिस तरह एक बार फिर दहेज लोभियों ने एक दुल्हन को शिकार बनाया, ये एक सोचनीय विषय जरूर हो गया है। ये रायबरेली का एक पहला मामला है। अगर बात करें तो रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बैती गांव में राजेंद्र जायसवाल की बेटी की बारात आनी थी, जो नहीं आई। अगर बात करें तो जब दुल्हन के पिता ने रात को 8 बजे दुल्हन यानी कि लड़के पक्ष के परिजनों को फ़ोन किया, तो वहां से उन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड की। ये आरोप दुल्हन के पिता का है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब मैंने 8 बजे लड़के के परिजनों को फ़ोन लगाया तो उन्होंने 20 लाख की डिमांड की, यानी कि 10 लाख की गाड़ी और 10 लाख नगद रुपए की मांग की। लेकिन बड़ा सवाल है कि ऐन मौके पर बारात ना आई। एक तरफ जहां रिश्तेदार नातेदार, एक दूसरी तरफ पंडाल लगा हुआ, तीसरी तरफ जहाँ तक खाने की व्यवस्थाएं, जयमाल की व्यवस्थाएं, लोग इंतजार कर रहे थे कि बारात आएगी, ब्याह होगा, शादी होगी, शहनाई बजेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो पीड़ित है दुल्हन के पिता ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने को की। दुल्हन के पिता ने, राजेंद्र ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले हमने परीक्षा भी चढ़ाई थी, जो 2.5 लाख रुपए नगद और लगभग 3 लाख रुपए का सामान दिया गया था। लेकिन ऐन मौके पर बारात नहीं आई तो एक तरफ दुल्हन पूरी तरीके से मायूस हो गई और उदास हो गई। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस तरह के अगर दहेज लोभियों के कारनामे रहेंगे तो आखिर क्या इसी तरह बेटियां दहेज के लिए बलि चढ़ती रहेंगी? अब जब लड़की के जो दुल्हन है उसके पिता ने थाने में तहरीर दी, उसके बाद अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये आने वाला समय जरूर बताएगा।
मनीष अवस्थी, JMD न्यूज, रायबरेली।